चलिए बेटा, तो बेटा आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 5.2 चल रहा है। तो आज हम लोग 16 से लेकर के 20 क्वेश्चन में हैं, तो 16 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे टैकल करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? यहाँ पे चल रही है बेटा 5.2 एक्सरसाइज। कौन से चैप्टर का? एपी चैप्टर का। तो आइए बेटा हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। मेरे साथ आप भी आ जाइए, आओ शुरू करते हैं, सोल्यूशन डाल लेते हैं। तो आपको पता है क्या करना है? क्या करना है भाई? नाचना है। अरे नाचना है, अरे नाचना नहीं बेटा, जो सवाल लिखा है इसकी मैथ बनानी है, मैथ बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कह रहा डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। पकड़ने में आ गया है। कह रहा कि जो थर्ड टर्म बेटा है पास में, थर्ड टर्म, वो थर्ड टर्म कितना है पास में? 16। तो एक इक्वेशन तो यहां से बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड टर्म लिखा जाता है a प्लस का 2d इक्वल टू हो जाएगा 16। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे कह रहा है एंड सेवंथ टर्म, जो सेवंथ टर्म बेटा हमारे पास में है, सेवंथ टर्म जो हमारे पास में है, सेवंथ टर्म क्या लिखा है भाई? कह रहा है जो सेवंथ टर्म्स है वो एक्सीड्स यानी ज्यादा है द फिफ्थ टर्म्स बाई 12। कह रहा है कि जो सेवन टर्म बेटा है पास में क्या है, ये ज्यादा है, 12 ज्यादा है किससे? 5 टर्म से। देखो कैसे लिखेंगे इस बात को, यानी कि जो 5 वाला टर्म है बेटा, अब हम बीच में इक्वल टू लगाएंगे। कह रहा कि जो 7 टर्म है 5 वाले टर्म से ये 12 ज्यादा है, तो हम चाहते हैं बीच में इक्वल टू लगा दे भाई, इक्वेशन बना ले। तो ये ऑलरेडी 12 ज्यादा है, ये ऑलरेडी क्या है? 12 ज्यादा है। तो इधर 12 अगर हम ऐड कर दें, ये वाला 12 यानी कि हम इधर ऐड कर दें, तो अब दोनों तरफ बराबर हो जाएगा बस। तो हमें क्या करना है? डिटरमाइन द एपी, हमें एपी निकालना है। तो चलो एपी निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा मेरे प्यारे बच्चे, ये चीज ये बताओ, मैंने आपको बताया है ये यूनिवर्सल है। क्या? कि जब कभी भी आपसे सवाल पूछे एपी निकालो, तो रट लो, खा लो, चूरन बना लो। क्या कि अगर एपी पूछता है तो बेटा आपको ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 यानी ये मान निकालने होते हैं एपी की बात करें तो। यानी देखो ध्यान, इसमें क्या क्या आ रहा? ए आ रहा, डी आ रहा, तो हमें ए और डी का मान निकालने होंगे, और ए और डी मान निकालने के लिए ये दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। देखिए सेवंथ मतलब कि ए प्लस का 6d है ना, इक्वल टू फिफ्थ मतलब बेटा ए प्लस का 4d, ये प्लस का 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। सॉल्व कर लीजिए, इक्वल टू किधर? इक्वल टू उधर, कोई चीज बराबर तो कट जाएगी, इसको इधर ले लीजिए। तो 6d अंदर लेंगे तो हो जाएगा बेटा 4d इक्वल टू हो जाएगा 12। ये बन जाएगा हमारे पास 2d इक्वल टू बन जाएगा 12। तो d बन जाएगा बेटा हमारे पास 12 अपान का 2, यानी d कितना हमारे पास आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। d आ चुका है, यहाँ रख के आप a का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे रख लेते हैं बेटा। तो a बेटा a प्लस का 2d इक्वल टू लिखा है 16। तो a कितना है हमें, यानी कि d कितना है? 6 है। तो a प्लस का 2 मल्टीप्लाई d कितना है बेटा? 6 है, 6 इक्वल टू हो जाएगा 16, 6 दूनी 12। तो a प्लस का 12 इसको उधर भेज देंगे 16, तो a इक्वल टू 16 इसको उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा 12। तो a बेटा हो जाएगा हमारे पास में, यानी 12 और 4 यानी हो जाएगा हमारे पास 16, यानी कि 4 हो जाएगा। 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। a आ चुका है, d आ चुका है, बधाई हो, बधाई हो। अब यहाँ पे आप कर रख दीजिए, खटाखट मान निकाल लीजिए। ए का मान कितना है? 4। आंसर a प्लस डी, स्टार्टिंग के 3 लिख के छोड़ दिया करो, a प्लस डी। तो a है 4 प्लस का d, d कितना है बेटा? मैंने निकाला 6, यानी 6 4 कितना हमारे पास आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर a प्लस 2d, तो a कितना हमने निकाला बेटा? 4 प्लस का 2 मल्टीप्लाई d कितना है पास में? 6। तो 6 दूनी 12, 12 4 हमारे पास कितना हो जाएगा? 12 और 4 16। तो ये बेटा हमारे पास में एपी बन जाएगी 4, 10 और कामा हमारे पास में 16, और डाट डाट बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये हमारे पास एपी हो जाएगी तैयार। देख लीजिए क्या एपी सही बनी है भाई। 10 में से 4 निकाल देंगे कॉमन डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और 16 में से 10 निकाल देंगे तभी 6 आ जाएगा, यानी ये हमारे पास एपी बन चुकी है। तो इस क्वेश्चन इसको लगाना था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको नेट कर लो, बढ़िया बढ़िया अच्छे बच्चे तुम वो, हाँ अच्छे बच्चे हो तुम लोग, तो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, ले ले स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल है, सबसे अलग सवाल है, बड़ा ही मुरमुरा सवाल है, बड़ा ही चुरमुरा सवाल है बेटा, बड़ा ही चुरमुरा सवाल है। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? क्या कहता है? व्हाइट नहीं यूज करूंगा, किसी बंदे ने हमें बताया था कि डू नॉट यूज व्हाइट व्हाइल टीचिंग ऑन द डिजिटल बोर्ड इफ योर बैकग्राउंड इज अ ग्रीन कलर, क्योंकि दिखता नहीं बेटा, तो मैं इस कलर को हटा देता हूं। लिखा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। अरे रे रे रे, बहुत मस्त सवाल आ गया। तो सोल्यूशन डालो बेटा, पहली बार ऐसा सवाल मिलना है, मस्त वाला, एकदम मुरमुरा सवाल। कह रहा है इस एपी से, देखो एपी क्या लिखी है? 3 8 13 डॉट 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 253। कह रहा है इस यानी कि इस एपी से पीछे लौट के आओ, लास्ट से। देखो क्या लिखा? लास्ट, पीछे से लौट के आओ और बताओ कि 20वां टर्म क्या होगा।
अभी तो हम स्टार्टिंग से लगाते थे। यहां कह रहा फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी इस एपी से लास्ट टर्म से लौट के आना है और हमें बताना है कि 20वें नंबर पे क्या लिखा होगा। जैसे यहाँ पे ये पहला है, उसके बाद यहाँ 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 यहाँ, तो पीछे से लौट के आए तो 8वें नंबर पे क्या आएगा। बेसिक में मैंने आपको सब कुछ कराया तो आपको पता हो गया यार, यानी लास्ट एन टर्म निकालना है। यानी कि अब आपको पता है बेटा, यानी कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम दी लास्ट। अब ये सबको पता कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है an इजगल टू एल माइनस एन माइनस का 1 इंटू डी। ये मैंने आपको बताया था। तो भाई कौन सा टर्म निकालना है, टर्म के पहले किसका मान होता है बेटा, टर्म के पहले कौन सा मान होता है जरा बताओ। टर्म के पहले मान होता है बेटा हमारे पास में 20 टर्म निकालना, यानी कि किसका मान होता है बेटा, n का मान। तो यानी a20 इक्वल टू l कितना होता है जो लास्ट में लिखा होता है, यानी कि 253 माइनस का n कितना बेटा हमारे पास 20 से 1 निकल जाए कितना आ जाए बेटा, 20 से 1 निकल जाए यानी कि 19 मल्टीप्लाई बेटा d कॉमन डिफरेंस 8 में से हमारे पास 3 निकल जाएगा, तो 8 में से 3 निकल जाएगा यानी कि 5 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे 20 टर्म मिल जाएगा हमारे पास। तो 253 5 9 45 का 5 हासिल लगा 4 और 5 एकम 5 4 9। अब इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ 13 में से 5 चला जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास में 8, यहाँ बचेगा बेटा 14, 14 में से 9 चला जाएगा 4 वो 5 यानी 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 1 जोड़ लेते हैं 8 5 13 3 हाथ के हैं 10 5 15 5 तो यानी कि जो हमारे पास में 20वां टर्म होगा इस एपी से, यानी यहाँ लेते जाएं तो पीछे से जो 20वें यानी 20वें नंबर पे यहाँ पे आएगा वो नंबर कितना हमारे होगा 158 होगा। कितना होगा 158। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है बेटा, लिख लीजिए, बधाई हो। हम आगे बढ़ते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया। बड़ा सुंदर काम किया, बड़ा ही सुंदर काम किया, बड़ा ही नेक काम किया। चलो आओ अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बड़ा ही सुंदर सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है। इस सवाल को ध्यान देखो, इस तरह के बेवकूफ वाले सवाल आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में जो चुन्नू सवाल होते हैं। क्या लिखा है, द टर्म ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म द सम सोल्यूशन बेटा सोल्यूशन एक एक लाइन को पढ़ेंगे उसकी मैथ बनाएंगे। लिखा सम यानी जोड़ना है किसको, फोर्थ और एट टर्म, यानी फोर्थ टर्म बेटा और प्लस का एट टर्म, इसका जो सम है बेटा इन टर्म का क्या है सम है, तो जोड़ लिया। सम कितना बेटा है पास में टर्म्स ऑफ एपी इच 24, यानी इसका सम कितना है 24 इच लिखा यानी कि इक्वल है तो 24 है। एंड सम फिर से सम कह रहा है। अच्छा इसको थोड़ा सा मैथ बना ले, अब ये जो थोड़ा मैं लिखा को थोड़ा तोड़ लेते हैं। फोर टर्म कैसे लिखा जाएगा, a प्लस का 3d प्लस का 8 कैसे लिखा जाएगा, a प्लस का 7d इक्वल टू हो जाएगा 24। यहां से a हो जाएगा हमारे पास 2a, 7 3 10 ये हो जाएगा 7 और ये 3 हो जाएगा हमारे पास मोबाइल चार्ज है तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, 7 3 हो जाएगा 10, बगल में d इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ध्यान से आ गया। अब बेटा ध्यान देखो, हर एक टर्म को आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि सब में क्या है 2 का मल्टीपल लिखा है। तो 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 12 2 12 24, तो ये हट जाएगा। तो नहीं a प्लस का बेटा 2 पंचे 10 5d इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास 12, ठीक है ना। ये इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है सम ऑफ द सिक्स्थ ऑफ टेंथ। फिर आगे लिखेंगे सिक्स्थ वाला और बेटा टेंथ वाला, अब कि तुम लोग 10th क्लास में हो। इसका जो सम है बेटा सम कितना हमारे पास में 44 है, तो यानी इसको मान लेंगे 44। अब यहाँ से अगली क्वेश्चन बना लेंगे। सिक्स मतलब a प्लस का 5d और बेटा 10 मतलब कि a प्लस का बेटा 9d इक्वल टू हो जाएगा 44। तो a हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे 14 5 और यहाँ पे बेटा कितना है 9, कितना हो जाएगा हमारे पास 14d हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 44। कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ देखो फिर से वही काम कर सकते हो, सबको 2 से उड़ा सकते हो। देखिए मैथ ये कहती है बेटा अगर हर टर्म में एक ही टेबल से कोई चीज करती काट सकते हो। 2 कम 2 2 7 14 22, तो यानी कि हो जाएगा ये a ये प्लस हमारे पास 7d और ये बेटा हमारे पास हो जाएगा बेटा 22। इसको मान लेंगे हम क्वेश्चन नंबर अपना 2। आगे क्या लिखा है, इतना हो गया। कह रहा फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। फिर से बेटा बेकूफी वाला काम है, एपी निकालना है, एपी की सीरीज निकालना है, स्टार्टिंग में 3 टर्म निकालना है। तो मैंने बता रखा जब कभी एपी निकालने की बात करें तो आपको स्टार्टिंग के 3 टर्म की बात कर रहा ना, तो एपी तो हम कहीं तो निकाल सकते। 3 टर्म की बात करा तो a प्लस का d और a प्लस का 2d। देखो 1 2 3 टर्म हो गए, यहीं तक निकालना है, आगे निकालना ही नहीं, 3 टर्म निकालना है। तो देखो मैं a और d का मान निकालना होगा, तो ये क्वेश्चन क्यों दे रखा है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, a d का मान निकाल के वहां पे ढुसुम कर देना है।
तो जो ढुसुम कर देते हैं। तो बेटा ये हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इससे से ए और डी का मान निकालना है। देखो ध्यान से, ए यहाँ पॉजिटिव है, ए यहाँ पॉजिटिव है। अगर हम गलती से एक को माइनस कर दे दो के साथ तो हो जाएगी ढिसुम ढिसुम बेटा। अगर हम एक को माइनस कर दे दो के साथ तो एक लिखा हमारे पास में ए प्लस का 5d इक्वल टू 12। ये कितना लिखा बेटा? ये लिखा ए प्लस का 7d इक्वल टू कितना लिखा है? तो ये बेटा हमारे पास लिखा है 22। कितना लिखा है? 22। अब इसको कर देंगे हु करेंगे इसको हु तो हु करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। हु कर देंगे तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो बेटा माइनस, तो हु कर देंगे, तो हु कर देंगे। सेंटर नहीं बेटा उसमें, तो यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा। 5 से यानी कि 7 निकल जाएंगे, 7 से 5 निकल जाएंगे, 2 बचेंगे। डी बगल में निशान बड़ी संख्या माइनस का इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 22 से हमारे पास क्या है बेटा? 12 निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 10। कितना जाएगा हमारे पास? 10 10 20 22, निशान बड़ी संख्या नहीं माइनस का आ जाएगा। तो माइनस इधर ये प्लस हो जाएंगे, 2 को उधर भेज देंगे तो डी बराबर हमारे पास 10, नीचे 2 आ जाएगा तो 2 पंचे 10, यानी डी का मान कितना हमारे पास आ गया? 5 आ गया। तो डी आ गया बेटा कितना हमारे पास? 5। अब डी का मान आ चुका है, इस डी का मान कहीं 1 में या 2 में रख के आप यानी कि ए का मान निकाल लीजिए। चलो आ जाओ, यहाँ रख लेते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 कितना था बेटा हमारे पास में? समीकरण 1 कितना था? ए प्लस का 5d प्लस 12, ए प्लस का 5d इक्वल टू ए प्लस का 5d बराबर 12। ये देखिए अब डी का मान यहाँ रखे हम लोग, किसका मान निकालेंगे? ए का मान। तो ए प्लस 5 मल्टीप्लाई डी कितना जरा बताओ? 5 इक्वल टू 12। तो ए बीता हमारे पास हो जाएगा प्लस का 25 इक्वल टू 12। तो यहाँ से जब हम ए निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 12, उसको उधर भेजेंगे माइनस का 25, तो ये ए हो जाएगा 12 दूनी 24 से 25, 3 2 5, 3 2 5, 1 1 2, तो ए कितना आ गया बेटा? 13 आ गया। निशान बड़ी संख्या नहीं माइनस का आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया ए पता है, डी पता है, दुनिया की ताकत रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी। रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी। तो पहला टर्म ए, दूसरा टर्म बेटा ए प्लस डी, तीसरा हमारे पास है ए प्लस का 2d। तो ए कितना निकाला आपने? -13। तो ये आ गया पहला आंसर। ए प्लस डी, ए कितना है? माइनस का 13 प्लस का डी कितना है बेटा? 5, यानी कितना आ जाएगा बेटा? 8 5 13, यानी माइनस कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 वो वाला 5 वाला, 8 5 13 हो जाएगा। देख लीजिए भाई 8 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, निशान बड़ी संख्या का आएगा। तो यहाँ आ जाइए ध्यान से, तो बेटा ए कितना है? माइनस का 13 प्लस का 2 मल्टीप्लाई डी कितना है बेटा? डी कितना है पास में है? डी है 5। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 13 और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, यानी ये हो जाएगा माइनस का 3। तो हमारे पास जो एपी आएगी, जो हमारे पास एपी आएगी, ए का मान कितना आ गया बेटा? माइनस का 13 आ गया है, और ए प्लस डी का मान कितना आ गया? माइनस का 8 आ गया है, और माइनस 8, और ये कितना आ गया? माइनस का 3 आ गया है। तो ये देखिए बेटा तीनों टर्म आ चुके हैं, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये भी क्वेश्चन लगवा दिया। अब ये भी आप लिख लीजिए, इस लास्ट के 2 सवाल हो बच्चे, उसको घूम घूम कर देते हैं, और यही पे हमारा ये चैप्टर एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। इसको भी लिख लीजिए, मजा ही आ रहा होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, बड़ा सुंदर किया, बड़ा ही सुंदर काम किया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है सुब्बा, ओ माई सुब्बा, ओ माई सुब्बा। भैया सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of ₹500 and received an increment of ₹200 each year. In which years did his income reach 7,000? सवाल की एकदम तुमको हम लैंग्वेज बताते हैं। लैंग्वेज क्या है बताएंगे। लैंग्वेज तो सर जो लिखी, मैथ बताओ आप। हाँ भाई मैथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, मैथ बनाते हैं। लिखो क्या कह रहा है, कह रहा है सुब्बा राव नाम का एक बंदा है, वो बेटा क्या है किसी कंपनी में यानी कहीं पे काम करना स्टार्ट करता है। कब स्टार्ट करता है? 1995 में, ये इसका ईयर है, यानी यहां से उसने काम करना शुरू किया। तो जो इसकी एनुअल सैलरी है, यानी कि जो इसको एनुअल सैलरी साल में जो एक बार टोटल साल का जो सैलरी मिलती है वो 5,000 है, यानी 5,000 यानी कि क्या करता है वो, यानी कि सैलरी पाता है। और कह रहा है कि बेटा अब 5,000 तो मान लो कि इसने क्या किया 1995 में ज्वाइन किया, तो 1995 में जब ज्वाइन किया तो उसको 5,000 की सैलरी मिली। अब कह रहा है कि हर साल 200 रुपया बढ़ा देते हैं। 1995 में था तो सोचो 1996 में कितना आएगा, इसमें 200 बढ़ गया, यानी कि हमारे पास 5,000 हमारे पास कितना आ जाएगा 200 बढ़ रहा है, यानी कि 5,200। 1900 हमारे पास 97 में कितना आ जाएगा, फिर से 200 बढ़ जाएगा, यानी 5,000 अब 200 यानी कि 400 हो जाएगा। फिर 1900 कर हम लोग बेटा कब तक बात करें, यानी कि 77 की बात करें भाई, 95 96
यूं 97, ओए 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 ओए, गलत कर दियो गुरुजी, कमेंट करेंगे हम तो, तुम गलत कर दियो भैया, गलत कर दियो। तो यहाँ पे 96 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ओए 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 ओए, ये हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा 97, ओए 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 ओए, ये हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा 97, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 98, ओए ओए ओए, सब गलत कर दियो, सब गलत कर दियो, सब गलत कर दियो बेटा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98। तो 95, 96, 97, 98। तो यहाँ पे भाई स्टार्टिंग में इसको मिला था 5000, हर साल 200 बढ़ रहा है, यहाँ पे इतना हो जाएगा, यहाँ इतना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा हमारे पास में, यानी कि चार में 2 जोड़ेंगे यानी कि 600 हो जाएगा। तो तुमको क्या दिख नहीं रहा यार कि ये क्या बन गई, ये एक एपी नहीं बन गई, अब ये एपी बन गई यार। अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन व्हिच ईयर, किस सालों में डिड हिज इनकम रीच 7000। तो कह रहा अगर इसी तरह बढ़ता जाए तो कब इसकी सैलरी, ऐसा कौन सा साल आएगा जहां पे इसकी सैलरी पहुंच जाएगी 7000। यानी ये हमारे पास क्या बन गई बेटा, एक एपी बन गई, यहां शुरू है यहां पे जाके खत्म है, तो इसका लास्ट टर्म है यार, ये वो लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, इससे ये घटाएंगे, डी का मान है तो निकालना क्या है, एन निकालना है भाई, वो लास्ट टर्म चला गया ना। और लास्ट वाले टर्म को मैंने कहा था आप चाहे ए एन ले लो चाहे एल ले लो, आप डिपेंड करता है लास्ट टर्म को। तो बस खत्म हो गया सवाल, सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे, एन का मान निकालना है, वो एन का मान जो होगा वो बता देगा किस साल में उसकी ईयर मतलब सैलरी कहाँ पहुंच जाएगी। तो चलो आ जाओ, तो यही हमारे पास ए का मान कितना है 5000 है, और डी का मान कितना है बेटा, इससे ये घटा लेंगे, इससे ये घटाएंगे तो 5000 चला जाएगा 200 आ जाएगा, और बेटा हाँ 200 आ जाएगा। ए एन कितना है बेटा हमारे पास में, ए एन जो हमारे पास लास्ट में लिखा है यानी कि 7000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 7000, तो निकाल आ जाओ, लगाओ जो फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। तो ए एन कितना बेटा 7000, 7 1 2 3 0 इक्वल टू ए कितना बेटा 5000, 5000 प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी कितना बेटा 200। सॉल्व कर लीजिए इसको, इधर ट्रांसफर करो, तो 7000 इसको इधर लाएंगे माइनस का 5000 इक्वल टू एन माइनस को 1 बगल में बेटा 200, 7 से 5000 निकाल देंगे 2000 इक्वल टू एन माइनस को 1 बगल में 200, 200 को इधर ट्रांसफर कर दो यानी कि 2000 अपान का 200 इक्वल टू एन माइनस का 1। अब क्या करेंगे बेटा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 1 कम 2 और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास में 10, यानी कि 10 इक्वल टू एन माइनस का 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे यानी कि 10, और इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1 इक्वल टू एन, प्लस हो गया मैंने था प्लस हो गया, तो 10 एक कितना हो गया 11 इक्वल टू एन। कह रहा था कि बेटा इन व्हिच ईयर, किस साल में हमारे पास की सैलरी इतनी हो जाएगी। तो सोचो, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस यानी 1995 में शुरू किया था, इसमें आप 11 ऐड कर दीजिए, तो उस समय तक इसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7000 हो जाएगी, 11 आप ऐड कर दीजिए। तो यानी कि 1995 यानी कि 1995 से लेकर के 11 साल अगर ये काम करे, देखिए ध्यान से कह रहा कि किन सालों में अगर ये 11 साल लगातार काम करता है तो इसकी सैलरी कितनी पहुंच जाएगी बेटा 7000 पहुंच जाएगी, कितना पहुंच जाएगी 7000 पहुंच जाएगी। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपका सुंदर सुंदर सवाल ये भी लगा दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्वाहा कर दीजिए। हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट अंतिम सवाल लगाते हैं, एक एक सवाल मैं आपके सामने खड़े होकर लगा रहा हूं बेटा, आपको कुछ नहीं करना, पूरी ईमानदारी के साथ में रामकली का साथ देना है, रामकली का साथ देना है, और क्या भाई रामकली का साथ। आओ अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा रामकली सेड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75 इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75 कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि भी मैंने हाथ चलाना नहीं शुरू किया ना, जब हाथ चलाऊंगा तभी समझ पाओगे। सुनो, जब मैं हाथ चलाऊंगा और मुंह से बोलूंगा तभी आप समझ पाओगे। सुनो, कह रहा है कि एक जनी बाला पहने रामकली है, तो ई बेटा ही रामकली। कह रहा है कि रामकली सेड ₹5 इन फर्स्ट वीक, ₹5 यानी ये क्या है ₹5 बेटा कमाती हैं अपने फर्स्ट वीक में, यानी फर्स्ट वीक में कहीं काम करने जाती हैं, फर्स्ट वीक में पहले सप्ताह में ₹5 कमा लेती हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, एक साल के पहले वीक में उन्होंने क्या किया ₹5 कमा लिया, बहुत बढ़िया। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, उसके बाद उनकी वीकली सेविंग बढ़ती गई, यानी पहली बार इतना था और सेकेंड वीक में इनकी यानी कि जो सैलरी है हमारे पास में सेविंग वो बढ़ती गई, कितनी बढ़ती गई 5 तो पहले थी
5 तो पहले थी, 5 और 5 तो पहले थी। अब कह रहा है इतनी बढ़ती गई, कितनी बढ़ती गई? 1.75 बढ़ती गई। अब लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब सोचो सेकंड में इतना है तो थर्ड में कितना होगा, सोच बताना हमें, थर्ड में कितना होगा भाई? थर्ड में अब इसमें इतना जोड़ेंगे ना, यानी 5 प्लस का 1.75, इसमें फिर कितना बढ़ा होगा? 1.75। अब आपको नहीं नजर आ रहा कि एपी बन गई? अरे यार दिमाग में डाल देंगे सारी बातें, खोस देंगे दिमाग के अंदर बेटा, डाल देंगे बेटा ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो ये एपी बन गई यार, नजर आ रहा है एपी। अच्छा चीज हमें ये बताओ, सोच के बताना, अगर भाई इसमें इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें इतना कितना डिफरेंस है भाई? इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, इसका सिर्फ कितना आएगा? 1.75। उसी तरीके से इसको जब इससे डिफरेंस करेंगे भाई, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 लगा रहे हैं यार भाई, इसको इससे माइनस करेंगे तो 5 5 कट नहीं जाएगा, इक्वल टू T2 माइनस T1 हो गया, फिर T3 माइनस T2, तो T3 ये वाला और T2 ये वाला, यानी इससे ये माइनस करना है। देखो 5 ये 5 ये, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 1.75 1.75 ऐसे ये कट जाएगा, तो इतना ही तो बचेगा 1.75। देखो एपी बन तो रहा है, दोनों तो बराबर तो आ रहा। तो किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू है, तो डी आ गया पहला वाला। ए कितना बेटा है पास में? ए है बेटा 5 है, ए कितना है बेटा? 5 है। ए पता है, डी पता है, आगे कह रहा है, आगे आ जाओ। हाँ। तो इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स, यानी कि कह रहा कि साफ साफ कह रहा nth वीक, एन नहीं पता, एन निकालना है, और कह रहा कि सेविंग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और एक समय सेविंग बढ़ती गई बढ़ती बढ़ती गई बढ़ती गई, और 20 रुपया यानी कि 75, 20 रुपया 75 हो गया है, रुपया लगा लेना आगे। तो कह रहा फाइंड एन, अरे मेरे भाई एन निकालना है, लास्ट वाला एन दिया है, ए पता है, पसीना बह रहा, छू छू, तो बेटा कौन नहीं निकाल पाएगा? लास्ट में एन कितना दिया गया भाई? एन कितना हमारे पास में? 20.75, 20.75 लिखा है। तो यार अब क्या ही करना है, किधर लगा दूं? लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, तो यहां मैं लगाता हूं इन बिटवीन। देखिए ध्यान से, तो बेटा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है बेटा? 20.75 इक्वल टू ए कितना बेटा है पास में? ए ये कितना है? 5 है, प्लस एन निकालना है, माइनस को 1 मल्टीप्लाई, डी कितना है बेटा? डी कितना है पास में? 1.75, बस सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए 20.75 इक्वल टू, या फिर काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हो सर? इस 5 को इधर भेज लो, इस 5 को इधर भेज लो, तो माइनस का हो जाएगा 5, ये माइनस लगा है, इसको इधर भेज लिया, इक्वल टू एन माइनस को 1 और मल्टीप्लाई लिखा था 1.75। समझ में आ गया भाई? ये प्लस का 5 इधर था, इक्वल टू था अलग अलग, तो इक्वल टू अंदर लेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास? अंदर इधर ले आए तो प्लस 5 इधर हो जाएगा -5। तो 20 माह से घटावे आओ बेटा, घटावे। अरे बेटा नहीं घटा पाओ तो ऐसे किंग करो, 20.75 से के नीचे कुछ नहीं, तो 5 के बाद 10 पे आप लगा लो, 0 0 पर आप बढ़ा लिंग करो, कैसे घटावे करना, घटावे आओ तो हुए। गुरु जी आप तो घटाओ सिखाए दे रहे हो, कहा करिए बेटा, एक एक चीज सिखाएंगे, आप अपने बच्चे हो ना। तो 5 में से 0 चला जाएगा 5, 7 में से 0 चला जाएगा 7, पॉइंट निकाल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना, गलत तो नहीं है? 5 7 5 5 10 का 0 लिखेगा, 1 1 तो सही है, यानी कितना हमें पास गया बेटा? 15.75 आ गया, इक्वल टू बेटा, इक्वल टू बेटा, इक्वल टू बेटा। अब देखिए ध्यान से, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर भेजेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास? डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ये वाला बात कर रहे हैं, 1.75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस का 1। मजेदार है। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ 2 डिजिट है, दशमलव के बाद यहाँ 2 डिजिट है, जब ऊपर नीचे बराबर है ना तो दशमलव अपने आप उड़ जाते हैं, उड़ंतु उड़ंतु, ये बेटा उड़ जाएंगे। तो ये जब उड़ जाएंगे तो फाइनली कितना बचेगा? ये बचेगा 1575 अपान 100 कितना बचेगा हमें बेटा? 75 बच जाएगा, इक्वल टू बेटा n माइनस का 1, n माइनस का 1, n माइनस का 1, n माइनस का 1 यानी 175। अब क्या करेंगे बेटा? इधर सॉल्व कर लेंगे, इधर आ ही रहा होगा पूरा, उड़ा देते हैं। देखिए अब इसको उड़ाना है बेटा, कितना हमारे पास में है? ये लिखा है 1575 अपान का 100 यानी कि 75, 175 इक्वल टू n माइनस का 1, n माइनस का 1, n माइनस का 1। अब ये गलती मत करना, 75 से 75 उड़ा दिया, स्वाहा हो जाएगा सवाल, ऐसे थोड़ा उड़ेगा। इस यहाँ से इधर काटते हैं, तो पहले 5 से काटो भाई, 5 3 15, फिर 5 से 5 कम 5, 2 गया, हो गया 5 50 हम 25, 5 काटेंगे, 5 3 15, 5 3 15, 2 बचा 50 हम हो गया 25, फिर 5 से काटो, 5 काटेंगे तो 5 छंग 30, साथ में करो,
और एक बचेगा 5 3 15, फिर 5 से काटेंगे 5 7 35, यह कौन कलर आएगा भाई, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 7 9 63 भाई, 7 एकम 7 और 7 9 63, 6 3 63, 7 9 63, 7 9 63, 6 और 3 6 और 3 63, सब कुछ स्वाहा होगा, ऊपर 9 नीचे 1, तो नीचे 1 लिखा नहीं जाता, खाली 9 बचा, तो 9 इक्वल टू बेटा n माइनस का 1, पसीना है धुरु धुरु, तो ये बेटा हमारे पास हो गया। अब -1 को इधर भेज दीजिए, तो 9 इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1, ये माइनस कितना इधर आने प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू n, तो 9 1 10, तो 10 इक्वल टू हो जाएगा बेटा n। तो ये बेटा हमारे पास में आ गया n का मान। तो यानी कि कह रहा था कि nth वीक, कितने वीक लगेंगे इसको इतना पैसा बनाने में, तो बेटा 10 वीक लग जाएंगे टोटल, 10 ये लिख लोगे आप, ये लिखने, देखो मेरा काम है आपको एग्जैक्ट समझाना, एक्सप्लेन करना, लिखने वाला काम आज करेंगे। यानी कि 10 वीक में उसको यानी कि 20 रुपया 75 पैसा मिलना शुरू हो जाएंगे। ये भी सवाल लगा दिया, अब ये भी सवाल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अपनी अगले एक्सरसाइज की तरफ, यानी कि 5.3, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। ये वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये पूरे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।